राधे राधे दोस्तों। तो आज की फिर से एक रीडिंग सेलिब्रिटी रीडिंग है जो आप लोगों की काफ़ी लॉन्ग टाइम से डिमांड आ रही थी और वो पेंडिंग में चल रही थी एल्विश यादव के ऊपर। आप लोग एल्विश यादव की टैरो रीडिंग जानना चाहते थे तो हम उनकी टैरो रीडिंग निकालेंगे, उनके करियर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, जो भी हमें यूनिवर्स से परमिशन मिलता है निकालने का। इससे पहले चैनल को अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और इसीलिए मैं सेलिब्रिटी रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ आपके रिक्वेस्ट पे। और मैं कुछ और पिक कार्ड रीडिंग्स जल्दी लेकर आऊँगी जो आप लोगों के लिए होंगी, आप उनको भी देख सकते हैं और कुछ पहले भी मैंने निकाली हैं। तो प्लीज़ चैनल पे जाके स्क्रॉल करिए और देख लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो, आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप अभी तक मेंबर नहीं बने हैं तो सिल्वर मेंबर बन जाइए, क्योंकि आप कोर्सेज के वीडियोस एक्सेस कर पाएंगे और खुद सीख पाएंगे टैरो, एंजल, ओशो रीडिंग्स। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना देर किए। एल्विश यादव के कार्ड्स हम निकालते हैं। तो पहले मैं शुरू में उनके 5 कार्ड निकालूंगी और देखते हैं कि उनकी लाइफ का या आने वाले फ्यूचर में क्या चीज़ आ रही है, क्या ग्राफ आ रहा है, क्या चीज़ उनके करियर, लव लाइफ, कुछ भी जो भी चीज़ें निकलती हैं बेस्ट निकालेंगे हम। तो देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी द परमिशन टू रीड अबाउट एल्विश यादव। तो यहाँ पर मैंने 5 कार्ड निकाले हैं एल्विश यादव के ऊपर। अगर आप लोग अपनी रीडिंग्स चाहते हैं तो पेड सेशंस बुक करा सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। कॉफ़ी कप रीडिंग्स के भी, न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट्स भी आप बुक करा सकते हैं और सीखना चाहते हैं तो 1-to-1 वीडियो क्लासेस भी होती हैं। तो एल्विश का मुझे देखिए, पास्ट का जो मैंने कार्ड निकाला है उसमें डेफिनेटली मुझे ट्रबल्स नज़र आ रही हैं। कुछ ना कुछ उनके रूट से ट्रबल हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उनको फेस करनी पड़ी है, जैसे कि उनकी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं, उनको जेल भी शायद जाना पड़ा है या उनके खिलाफ कुछ चीज़ें हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं रूट से कनेक्टेड है। रूट से कनेक्टेड का मतलब कहीं ना कहीं उनकी कंपनी से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं उनके दोस्तों से, या उनकी कुछ उस टाइम पे कोई कंपनी रही होगी या उसकी वजह से उनके जो टेम्परमेंट इश्यूज हैं वो एनहांस हो गए होंगे और वो अपने टेम्पर पे कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे। कुछ ऐसा इनका पास्ट मुझे दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ 8 ऑफ वांड्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि इनके अंदर हिम्मत बहुत है, करेज बहुत है, स्ट्रगल करने का और वापस गिर के उठने का। तो ये इनको दिखाता है कि ये ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड है। और खाली स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं है, कई बार इन्होंने शायद टाइम के साथ ये सीखा है कि कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर थोड़ा सा एरोगेंस दिखाना है, या कहाँ पर किस तरह से, मतलब बैलेंसमेंट इन्होंने लाइफ में अपने ट्रबल्स के साथ सीखा है। कुछ लोगों को नेचुरली आ जाता है, कुछ लोगों की कुछ कार्मिक्स चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको स्ट्रगल्स के बाद या कुछ इंसिडेंट्स के बाद आ जाता है। तो इन्होंने अपनी लाइफ में बैलेंसमेंट लाना सीखा है कि कहाँ पर किसको अकड़ दिखाना है, किसको नहीं दिखाना, किसको गिव बैक करना है, कहाँ पर दूसरे तरीके से। मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में एक चीज़ ज़रूर सीखी है, जैसे कि ये पहले एग्रेशन से काम लेते थे, अब ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपने एग्रेशन को कंट्रोल करा है और इंटेलिजेंस से काम लेना शुरू करा है। दिमाग इनका बहुत ज़्यादा तेज है। अगर हम करियर की बात करें, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है जो कि ये दिखा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में ये और रियलिटी शोज़ करेंगे और कुछ अपना काम भी शुरू करेंगे। और यहाँ पर ये डोमिनेंस पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं कि जो भी ये काम करेंगे अपनी शर्तों पे करेंगे। अब इनका पावर और इनका डोमिनेंस उस काम में पूरा रहेगा, चाहे वो रियलिटी शोज़ हो, चाहे वो अपना इनका काम हो, चाहे इनका अपना चैनल चलाना हो, चाहे इनका अपना पॉडकास्ट चैनल हो, कुछ भी हो, इसमें इनका पावर और इनका डोमिनेंस रहेगा, कमांड इनका रहेगा, कमांडिंग पोजीशन पे रहेंगे और सक्सेस भी हासिल करेंगे। क्योंकि जो बैलेंसमेंट और जो चीज़ें ये अपने अंदर लाए हैं, इन्होंने अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी में, इनर पर्सनालिटी में
बहुत चेंजेस करे हैं, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा बैलेंस करा है। और कहते हैं ना कि एक शांत दिमाग और एक काम माइंड जो होता है ना, वो और ज़्यादा शातिर हो जाता है। तो ये इनकी ना जो इंटेलिजेंस है, मतलब इन अ गुड वे, जो शातिरनेस है, जो इंटेलिजेंस है, उसमें ऐड ऑन कर रहा है जो इनका काल्मनेस है। क्योंकि ये मंगल का साल है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसे लोग इनको मिल सकते हैं नाइट ऑफ कॉइन्स का, जो इनके टेम्परामेंट को या जो इनके एंगर इश्यूज को ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि अगर किसी को पता होता है कि हमारी ये कमज़ोरी है, हम इस चीज़ पे इसको ट्रिगर करेंगे तो ये कुछ गलती करने की वो रहता है, वो रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि इनकी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो गई है। कहीं ये कंट्रोवर्सी में फंसने के चांसेस हैं, लेकिन फंसेंगे या नहीं फंसेंगे ये बहुत हद तक ये डिपेंड करेगा कि ये कहाँ पे अपने आप को लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे रोकते हैं और कहाँ पे ये इंटेलिजेंस से काम लेते हैं, जो कि इन्होंने अभी टाइम के साथ साथ बखूबी सीखा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनकी जो लव लाइफ है वो भी इनकी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है कुछ व्यू क्लैशेस हों इनकी लव लाइफ में इनिशियल स्टेज में, लेकिन मुझे यहाँ पर इनको इनके पार्टनर का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर इनकी आती हैं, जहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को इनको पार करना है, वहाँ इनकी पार्टनर इनके साथ खड़ी है। पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त नजर आ रहा है कि जहाँ पे इनके हाथ से कमान छूटी, पार्टनर ने कमान पकड़ ली। अगर ये अपने पार्टनर की बात को सुन के चलेंगे, क्योंकि ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो इनकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर ये पार्टनर की इंट्यूशन या बातों को निग्लेक्ट करेंगे तो ये इनके लिए थोड़ा सा एक और नया लर्निंग लेसन हो सकता है। तो एल्विश के जो कार्ड्स मुझे आ रहे हैं, ओवरऑल ग्रोथ चार्ट इनका मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, चाहे वो पर्सनालिटी में हो, चाहे इनके बिहेवियर्स में हो, चाहे इनके सक्सेस में हो, हमें इस तरह से नहीं नज़र आ रहा, ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले टाइम में इनको कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, कुछ आगे चीज़ें ऐसी आ सकती हैं कि ये इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे तो इनको काफ़ी फायदा देगा। इनको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा अपने दुश्मनों से, जो इनके वीक पॉइंट्स को जानते हैं, ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, और अपने दोस्तों से, जो दोस्तों के भेष में दुश्मन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनको अगर ये सतर्क रहेंगे तो ये इन प्रॉब्लम्स में नहीं फंसेंगे और इससे पार हो जाएंगे। तो ये थी एल्विश यादव की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं हम आपसे नई रीडिंग में। राधे राधे।